Good morning, everyone. This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Today, I'm going to discuss a very important poem of class 12th, Keeping Quiet. It is composed by Pablo Neruda. जैसा कि इसके टाइटल से ही जाहिर है, ये खामोशी पर बातचीत करना चाहते हैं हमसे पैब्लो नेरूडा कि खामोशी इंसान के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल चिंतन करने के जो रास्ते हैं, गौर व फिक्र करने की जो रास्ते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने के जो रास्ते हैं, वो चुप रहने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर इंसान थोड़ा खामोश है, वो गौर व फिक्र करता है, चिंतन करता है अपनी ज़िंदगी पर, अपने हालात पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, तो उसके बाद ही वो बहुत कुछ सीख पाता है। उसकी जो इमेजिनेशन है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, उसका विकास होता है, वो डेवलप होती है चुप रहने से। कुछ जो धर्म हैं उनमें तो खामोशी को, चुप रहने को इबादत भी बताया है। तो इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि खामोश रहकर ही इंसान चिंतन करता है, और चिंतन जो है वो ज़िंदगी की जो इमेजिनेशन जो डेवलप होती है ज़िंदगी में, जो कल्पना शक्ति डेवलप होती है, वो चिंतन के बाद ही होती है। ये तो मैंने एक बात कही है। अब देखते हैं इस पोयम के ज़रिए जो पैब्लो नेरूडा है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सो हेयर वी गो। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. वो कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा और उसके बाद हम सब चुप हो जाएंगे। यहाँ पर डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझकर चुप रहने का कोई मौका ढूंढा जा रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और कुछ टाइम के लिए खामोश रहेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन जो है ये भी एक मैसेज जो है वो कन्वे बेसिकली करती है कि ये भी बेसिकली खामोश रहती है। कौन? ज़मीन। ये ज़मीन भी आ, एक मैसेज कन्वे करती है। इंट्रोस्पेक्शन जो है ये ज़मीन के पूरे चेहरे को बदल देता है। चेहरे का मतलब ये है कि ज़मीन पर जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो खामोश रहकर, चिंतन करके, मनन करके चेहरे, ज़मीन के हालात को, ज़मीन की जो कंडीशंस हैं उनको बदला जा सकता है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आइए कुछ वक्त तक हम किसी भी ज़ुबान में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए कुछ लम्हों के लिए हम रुकें। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और अपने बाजुओं को भी मत हिलाएं, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी भी ना करें। शायद आपको मालूम हो कि देर इज़ अ लोटस टेम्पल इन दिल्ली। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, और लोटस टेम्पल में तो जाकर लोग बैठते हैं, और वहाँ बैठने की जो सबसे पहली शर्त है, मतलब वन हैज़ टू फॉलो द रूल दैट वन हैज़ टू बी रिमेन क्वाइट ओवर देयर। वहाँ पर खामोश रहना पड़ता है। लोटस टेम्पल में बैठकर आप बैठेंगे तो खामोशी रहेंगे। तो वहाँ पर भी इस एक्टिविटी को कराते हैं कि यू हैव टू बी इन द टेम्पल वंस एंड यू कांट अफोर्ड टू स्पीक एट ऑल। तो वहाँ भी खामोश रहकर, चिंतन करके, मनन करके, थोड़ा उस पावर से जुड़ने की कोशिश की जाती है वहाँ बैठकर, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, और जो इस ज़मीन पर होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर वो अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल भी हाथ पांव भी ना हिलाएं, खामोश रहें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश। जब हम खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत ही असाधारण सा मूवमेंट होगा, मोमेंट होगा, सॉरी। ये मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है। MOMENT, आई लेट मी MOMENT, मोमेंट। वो लम्हा जो है बड़ा एक असाधारण होगा, बड़ा आकर्षक होगा। विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, ना तो उसमें रश होगा, रश कहते हैं भीड़ भाड़ को, विदाउट एंजिन्स, और ना ही इंजन का शोर होगा। जो व्हीकल्स
लोग यूज़ करते हैं, जिन मशीनों को चलाते हैं, जिन फैक्ट्रीज़ में मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, अगर सबको खामोश कर दिया जाए तो बहुत वो लम्हा बड़ा अजीब व गरीब होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब के सब साथ होंगे और एक अचानक सी हम पर जो आ जाएगी, जिसको हम महसूस करेंगे, वो एक अजीब सी एक खामोशी आ जाएगी। साथ होंगे और एक अजीब से लम्हात होंगे वो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है यानी मछली पकड़ने वाला मछुआरा, अगर वो ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी अपनी एक्टिविटी को रोक दे, वो भी काम करना बंद कर दे, वो भी वेल्स को या अन्य मछलियों को पकड़ना बंद कर दे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी सॉल्ट बनाता है यानी कि नमक बनाता है समुद्र के किनारे, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, उसको भी इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने ज़ख्मी हाथों को देखे, अपने घायल हाथों को देखे। नमक बनाने की जो प्रक्रिया होती है बड़ी जटिल होती है, उसमें जो नमक बनाते हैं लोग, उनके हाथ भी हर्ट हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं कौन? पैब्लो नेरूदा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर यानी कि जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो ग्रीन वॉर्स कहलाते हैं। इसमें जो वेपन्स हैं या जो बॉम्ब्स हैं, उनसे जो रिलीज़ होती है फायर, उसका मिला जुला रंग होता है, वो रेड भी होती है, ऑरेंज भी होती है और ग्रीन भी होती है। तो ग्रीन वॉर यहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, उनसे निकलने वाली जो आग है और जो गैसेस हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो वॉर्स यानी कि युद्धों की शुरुआत करते हैं, वॉर्स विद गैस, जो बता रहा था मैं आपको, यानी कि गैसेस के साथ वॉर, वॉर्स विद फायर, आग के साथ जो युद्ध हैं वो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे युद्ध जब होंगे जिनमें गैसेस से और जिनमें फायर से लड़ाई होगी यानी कि बॉम्ब्स फेंके जाएंगे, तो उसके बाद कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। क्योंकि हमें मालूम ही है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कोई कंट्री अपने पागलपन में आकर कर ले, तो इट इज़ गोइंग टू हैव वेरी डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और द विक्टिम्स। जो बाकी देश हैं या जो विक्टिम है जिसके ऊपर आप बम छोड़ेंगे, वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बल्कि बर्दाश्त क्या करने पड़ेंगे, वो भी रिटेलिएट करेगा, जिस पर आप बम छोड़ेंगे वो भी अपना बॉम्ब छोड़ेगा। तो फिर दुनिया भर में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा तो कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, जिंदा कोई नहीं रहेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वो सलाह दे रहे हैं पैब्लो नेरूदा कि जो ये जंगों के लिए तैयार बैठे हैं, ये भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहन लें, सफ़ेद पोश बन जाएं, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों, अब सबके साथ एक भाइयों वाली भावना के साथ चलें, इन अ शेड डूइंग नथिंग, छाया में बस कुछ भी ना करें, यानी कि अपनी जो वॉर वाली एक्टिविटीज़ हैं, वेपन्स को बनाने की तैयारी करने की, युद्ध की तैयारी करने की सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें। तो यहाँ तक एक मैसेज कन्वे किया है। आगे वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कहते हैं इसके पोएट कि जो मैं कह रहा हूँ, कहीं आप उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं इनएक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कि इंसान कुछ करे ही ना। उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उनका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वैसे ही रहे जैसे इसको होना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि लाशों के ढेर लग जाएं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आम तौर से नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं इंसान की, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसमें डिवास्टेटिंग आस्पेक्ट है, यानी कि तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला जो आस्पेक्ट है इंसानी ज़िंदगी का, उससे थोड़ा सा विराम पाएँ, उसको ख़त्म करें, बैठें, सोचें, राइट। एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट
दिस सैडनेस। और वो कहते हैं कि जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो जो ह्यूज साइलेंस है, एक लंबी चुप्पी, ये चुप्पी का मतलब यहाँ पर ये है कि इंसान चुप रहकर 24 घंटे में से एक 15-20 मिनट का वक्त ऐसा होना चाहिए कि इंसान थोड़ा गौर व फिक्र करे अपनी ज़िंदगी पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर। जो भी कुछ वो करता है तो वो चाहते हैं कि थोड़ा गौर व फिक्र करे। गौर व फिक्र कहते हैं सोचना समझना, चिंतन करना, मनन करना। बार बार ये बात ये कह रहे हैं, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ, राइट। Perhaps a huge silence, एक खामोशी आ जाएगी, might interrupt this sadness। जब खामोशी आएगी ना तो ये सैडनेस जो बिजीनेस की वजह से आई है इसमें रुकावट आ जाएगी, यानी कि आपकी उदासी थोड़ी दूर हो जाएगी, या यूं कहें कि हमें अपनी उदासी को दूर करने का रास्ता मिल जाएगा चुप रहकर। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ। जो हम कभी समझ नहीं पाते अपने आप को, हम कभी समझ नहीं पाते, और जो एक धमकी है, एक जो तलवार लटकी है मौत की, युद्धों के फलस्वरूप हमारे ऊपर, उससे हमें निजात मिल जाएगी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज वो दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान चुप रहकर थोड़ा गौर व फिक्र करता है, सोचता है, समझता है, अपने को टाइम देता है, तो वो गलतियां करने से बच जाता है, वो ज़िंदगी में नेगेटिव करने से बच जाता है। और वो सोचेगा ना जब कि इतनी सारी तरक्की जो हो रही है, इतने बड़े बड़े जो बॉम्ब्स बन रहे हैं, इनका इस्तेमाल होगा तो फिर कौन सर्वाइवर बचेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए थोड़ा बैठकर सोचना समझना ज़रूरी है। उसी का मतलब यहाँ ये टाइटल का है, कीपिंग क्वाइट का। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ज़मीन शायद हमको ये बात सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब सब कुछ ख़त्म लगता है, ज़मीन पर एक ऐसा मौसम भी आता है जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों पर से, राइट। और गर्मी के महीने में जब गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो जो हरे भरे मैदान हैं वो बिल्कुल झुलस जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, और जो ज़मीन है वो बिल्कुल हरियाली अपनी खो देती है। लेकिन बाद में जब मौसम आता है स्प्रिंग का, यानी कि बसंत ऋतु का, ये है ना, एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है कि भाई ज़मीन में बिल्कुल झुलस चुकी है, पेड़ों से पत्ते गिर चुके हैं, एंड लेटर बाद में जब बसंत ऋतु आती है, प्रूव्स टू बी अलाइव, फिर जिंदा हो जाती है, फिर हरियाली आ जाती है, फिर पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं, फिर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फिर फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ज़मीन भी अपने को वक्त देती है, और जब वो वक्त देती है तो ये साइकिल जो है, यानी कि जो नेगेटिविटी का साइकिल है, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से अलाइव हो उठता है। तो हम ज़मीन से सीख सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में जब सब कुछ इतना बिज़ी होने के बावजूद अपने को टाइम नहीं देते हैं तो सब कुछ गलत होता है। तो हमें थोड़ा रुक कर अपने आप को टाइम देना चाहिए। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12। ये फिर आखिर में कहते हैं कि फिर मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप बिल्कुल खामोश रहेंगे और मैं आपको अकेला ही छोड़ दूंगा कि आप चुप रहें, खामोश रहें, गौर व फिक्र करें। यानी गौर व फिक्र करना जो है वो ज़िंदगी में एक ही बार नहीं, 24 घंटे में एक बार बैठकर सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी मैंने इसकी बता दी आपको, इस वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल पोएम। आप इसको देख लीजिएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर board examination. If you like my channel, don't forget to subscribe it and share the video. Thank you. Bye bye.